सेक्शन डी देखिए, जिसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। 32 क्वेश्चन। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। बीपीटी है आपकी। देखिए इसको, यहाँ आपकी ट्रायंगल एबीसी है, जिसको ये जो आपकी लाइन है डी कह देंगे हम इसको। बाकी दो साइड को 2 पॉइंट पे काट रही है, ए बी और ए सी को, डी पे और ई पे। और इस थर्ड साइड जो है बी सी की क्या है, पैरेलल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रेशियो ना डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये अदर टू साइड है कौन सी, ए बी और ए सी, इसको सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। इट मीन्स आपको टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये आपने प्रूव करना है इसके अंदर। गिवन आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपकी क्या है, डी ई पैरेलल बी सी के है और डी ई ए बी को डी पे और ए ई को पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है उसको। और आपने प्रूव क्या करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस डी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, डी से ऐसे, किस पर, ए सी पर। ये डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या, डी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए सी पे। ऐसे ही ई से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ई से ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम, ई एन किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। और फिर बी ई को ज्वाइन कर देंगे और सी डी को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, सी डी को भी ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ में देखिए ज्वाइन बी और सी डी हम लिख दिया। प्रूफ में क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ए डी ई की बात करते हैं, ये ए डी ई ये रहा, ये इसके अंदर आपका बेस क्या हो जाएगा, ए डी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ई एन। तो क्या लिख देंगे इसको, ए डी इंटू ई एन अपॉन ऐसे बी डी ई का, जब बी डी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस बी डी के अंदर बी डी ई में यहाँ डी बी आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ भी क्या बनेगा, ई एन ही बनेगा भी। तो क्या बनेगा ये 1/2 और बी डी इंटू ई एन, चाहे डी बी का हो, एक ही बात है। यहाँ क्या होगा देखिए आपका, ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डी बाई बी डी का हो या डी बी का हो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलिए, इन ट्रायंगल दोबारा से फिर लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी। इसको देखिए, अब इस साइड में जाएंगे, ट्रायंगल ये तो ए डी तो यही है, लेकिन अब की बार बेस आप क्या ले लेंगे, बेस लेंगे ए ई को और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम। तो क्या बन जाएगा आपका 1/2, बेस आपका क्या है ए ई और परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा आपका डी एम हो जाएगा, अपॉन अब किसका, सी ई डी का, सी ई डी ये वाली सी ई डी। इसमें बेस क्या आपका ई सी और परपेंडिकुलर यहाँ भी क्या बनेगा आपका, ये देखिए ये बेस हो जाएगा आपका क्या है, ई सी हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर ये बनेगा आपका डी एम बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डी एम। तो क्या लिखेंगे 1/2 ई सी इंटू डी एम। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी बात देखिए यहाँ पे, क्या, एरिया ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी। इक्वेशन 3। ओरिजिन क्या लिखेंगे,
अब ये जो दोनों ट्रायंगल आपके बी डी ई और सी ई डी, बी डी ई ये और सी डी ई ये दोनों क्या आपकी सेम बेस डी पर बनी हुई हैं और बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ये दोनों लाइन आपकी क्या है पैरेलल है। तो बेस सेम और दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपकी ट्रायंगल है तो उनके एरिया क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, रीजन लिखते हैं यहाँ पे भी क्यों इक्वल है ये। ट्रायंगल ऑन सेम बेस, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। अब फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 इनको देखिए 1, 2 and 3 को, या देखिए 1 में क्या आपका ए डी ई अपॉन बी डी ई, यहाँ क्या है ए डी ई अपॉन सी ई डी। तो दोनों के देखिए ऊपर वाली साइड दोनों में क्या है ए डी ई है इक्वल, बी डी ई और सी ई डी वो इक्वल किसने कर दिए, थर्ड इक्वेशन ने कर दिए। इट मीन्स दोनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर का एरिया और डिनोमिनेटर भी सेम है। इट मीन्स अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो तो आपकी क्या हो जाएंगी, राइट साइड भी आपकी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। यानी आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट वही लिख देंगे क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ट्वेंटी 33 क्वेश्चन जिसके दो पार्ट हैं, फिलहाल तो यहाँ तो हम दोनों ही करेंगे। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडिड टू बोथ of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction, आपको original fraction find out करना है। तो क्या कहा इसके अंदर, न्यूमरेटर जो है ना वो 3 लेस है किसी डिनोमिनेटर से, तो आपने डिनोमिनेटर को x मान लिया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका x - 3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका x - 3 है, डिनोमिनेटर आपका क्या है x है। उसके बाद इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के अंदर क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। अब क्या करें, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, ये आपका क्या है न्यू फ्रैक्शन, एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन वो क्या हो जाए आपका 29/20। न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या था x - 3 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 29/20। ठीक है जी, आगे चलिए। अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा x × x + 2, यहाँ से x + 2 थोड़ा सा एलसीएम लेने से एक स्टेप और कर लेते हैं पहले। x - 3x + 2 क्या बच जाएगा आपका x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 3 अपॉन x इज इक्वल टू 29/20। एलसीएम हो जाएगा इनका x × x + 2, x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x × x - 1 प्लस यहाँ से x कट जाएगा, क्या बन जाएगा x - 3 × x + 2 इज इक्वल टू 29/20। थोड़ा सा ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा देखिए, x को मल्टीप्लाई करेंगे ना इनके साथ, x² - x प्लस इन वो करेंगे आपका ये हो जाएगा x², 3 में से 2 को क्या हो जाएगा -x और क्या हो जाएगा -6 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा आपका x² अपॉन 2x इज इक्वल टू 29/20। और करेंगे x² और x² क्या हो जाएगा आपका 2x² -x और -x क्या हो जाएगा आपका -2x -6 अपॉन x² + 2x इज इक्वल टू 29 × 20।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे 20 इंटू 2x² माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 29 इंटू x² प्लस 2x। और इसको अगर अंदर लेके जाते हैं, अब इसको अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 40x², 20 दूनी 40x और 20 छिक्का 120 और ये आपका 29x² 29 दूनी 58 58x। सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, 40x² माइनस 40x माइनस 120, इनको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस 29x² 58x 40 और माइनस 29 क्या बच जाएगा आपका 11x² और ये 40 और माइनस 58 ये आपका बन जाएगा माइनस 98x और माइनस आपका क्या है 120 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 98 को स्प्लिट करेंगे फैक्टर बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 11x² और 98 को स्प्लिट करेंगे तो आपकी ये बनेंगे माइनस 11x प्लस 12x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ले लिया हमने कॉमन 11x, अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 10, इनमें से ले लिया प्लस 12, अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 10 और ये आपका क्या है 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है या 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12/11, ये तो नॉट पॉसिबल, यहीं छोड़ देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपने क्या पता कर लिया कि x इज इक्वल टू आपका क्या है 10 है, और आपका जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था, वो था आपका क्या x माइनस 3/x। तो यानी और आपने x कितना निकाला है, x हमने 10 निकाला है। इट मीन्स जैसे यहीं अगर बताऊँ मैं तो नंबर क्या बनेगा, x की जगह 10 माइनस 3 और x की जगह 10 क्या बन जाएगा आपका 7/10। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 7/10। बी पार्ट इसका, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 आवर लेस इन द जर्नी में पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम लगेंगे। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मान लीजिए आपकी ओरिजिनल जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आपका 300 किलोमीटर। तो ओरिजिनल टाइम किसके इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये ओरिजिनल टाइम 300/x घंटे हो गया। अब न्यू स्पीड में क्या करता है, पहले वाली स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो न्यू स्पीड तो न्यू टाइम होगा, फिर वो क्या होगा वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 300 टाइम आप स्पीड आपकी क्या है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है भी, यहाँ भी मैंने शायद क्या बोला पता नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका आ जाएगा न्यू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो टाइम है ना, बाद वाला टाइम, ये पहले वाले टाइम से क्या है 2 घंटे कम है, यानी कि 300 अपॉन x, ये तो आपका स्टार्टिंग का टाइम था, माइनस न्यू टाइम का आपका क्या है 300 अपॉन x प्लस 5, ये कितना डिफरेंस है 2 आवर का डिफरेंस है। इसको आपने सोल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ से x चला जाएगा, क्या बचेगा आपका 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 300x इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, 300x प्लस 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, माइनस 300x अपॉन x² प्लस 5x इज इक्वल टू 2।
यहाँ आपका 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा x, और बचेगा क्या आपका 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 कह दीजिए, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा देखने में। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 की करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 1500। इसको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 2 से करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो किस में टूटेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x प्लस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लिया, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आपका, या फिर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 25, ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी नेगेटिव तो हो ही सकती नहीं ना, हो ही नहीं सकती ना। x इज इक्वल टू 25 और ये आपने बताना है, हैंस ओरिजिनल स्पीड, हैंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। 34 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। यहाँ फिगर के अंदर देखिए, ये आपका है टावर और ये आपकी है चिमनी। तो चिमनी के टॉप का टावर के फुट से एंगल जो दे रखा है एलिवेशन का 60 दे रखा है, एक बात। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से देखेंगे, टावर के ऊपर से। ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये देखा, तो अगर वहाँ 30 का तो नीचे क्या बनेगा 30 का बन जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल। किसका? टावर के टॉप से चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, टावर की हाइट, ये वाली हाइट कितनी रखी है 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, आपने क्या बतानी, चिमनी की हाइट बतानी है पहले, तो चिमनी की हाइट, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी टू द टॉप ऑफ द टावर, चिमनी के टॉप से टावर के टॉप के ऊपर एक ऐसी वायर बांध रखी है, इसकी लेंथ भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट, यानी कि आपने क्या बताना है, ए बी बताना है। ए बी बताने के लिए हम क्या करें, सीधा ए बी तो पता नहीं चलेगा, पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में आपको इस 30 का पता है और इस साइड का पता है कितनी 40 है, उससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर बी सी की हेल्प से और 60 की हेल्प से आप किसको फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि चिमनी की हाइट आ जाएगी। चिमनी की हाइट आ गई, चिमनी की हाइट आने के बाद क्या कर देंगे, चिमनी की हाइट में से टावर की हाइट को इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद क्या बच जाएगी आपके पास, ए ई बचेगी। ए ई और ई डी से आप किसकी वायर की लेंथ का पता कर सकते हैं, ए ई आपने ढूंढ ली और ई डी जो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी, जिसको हम स्टार्टिंग में ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ बी सी, तो बी सी को ले लेता हूँ ऊपर, जो पता है, पता मेरे को किसका है, डी सी का है। बी सी अपॉन डी सी, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डी सी कोट 30 और बी सी इज इक्वल टू डी सी कितना है 40 और कोट 30 जो है, कोट 30 की वैल्यू आपकी होती है √3, यानी बी सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
40√3 मीटर। बी सी इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, अब हम ए बी का पता कर लेते हैं। ए बी का पता करने के लिए देखिए क्या करें, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरे को क्या पता करना है, ए बी। किसका पता, अब तो बी सी का पता चल चुका है। और ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट, टेंजेंट 60। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी टेंजेंट 60। और ए बी इज इक्वल टू बी सी अभी भी फाइंड आउट किया, कितना क्या है, 40√3। और टेंजेंट 60 की वैल्यू जो है आपकी, टेंजेंट 60 की वैल्यू वो आपकी क्या होती है, √3 होती है भी। तो क्या बनेगा, 40 × 3 क्या बन जाएगा आपका, 120 मीटर हो जाएगा, 120। ठीक है, 120। ये आपका क्या पता चल गया, आपको ए बी का पता चल गया है, ए बी। ठीक है, अब क्या रहेगा आपका, आपने ए बी पता कर लिया 120, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, 120 है, 120 पूरा ही। अब ये वाली ई बी पार्ट कितना आपका, ये तो 40 उधर दे रखा है आपका 40, तो ये कितना बच जाएगा आपको, फिर 80 मीटर बच जाएगा। ये वाली जो साइड आपकी बचेगी वो क्या हो जाएगा आपकी 80, यस 80 हो जाएगा आपकी 80 मीटर। कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बी सी हमने पता किया था, कितना था, बी सी आपका 40√3। तो जो बी सी है वही आपकी ई डी हो जाएगी, यानी कि 40√3। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए डी को निकालूंगा। यहाँ से मेरे को निकालनी ए डी, इसमें से, इस ट्रायंगल में से, इसमें से। ई डी पता है 40√3, ए ई पता है 80, हाइपोटेन्यूस पता कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 40√3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका 80 का स्क्वायर, और सारे का रूट। अच्छा, ये जो आपकी 120 आई है आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। यहाँ चलेंगे, देखिए ए डी 40 क्या हो जाएगा 1600, और ये 3, और ये 6400, ये बन जाएगा आपका 16×3 = 48 प्लस 6400। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद बनेगा आपका 0 0 8 4 12 और 6 4 10 11। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 40√7। क्यों, क्योंकि 11/200 को आप क्या लिख सकते हो, 1600 × 7, 1600 का रूट क्या हो जाएगा आपका 40, और ये आपका √7। ये आपकी क्या आ गई मीटर, ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। 34 का जो बी पार्ट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है बिल्डिंग की हाइट। ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर, थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं। 50 मीटर हाइट दे रखी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग मान लीजिए आपकी क्या है, ए बी है, और यहाँ कोई टावर है, ये टावर है आपका। टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप के और बॉटम के, ये बिल्डिंग के टॉप का कितना एंगल दे रखा है 45, और ये बिल्डिंग के बॉटम का ये आपका दे रखा है 60। ये कितना दे रखा है आपका 60, ठीक है, ये दे रखे हैं। करना क्या है इसमें आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की हाइट बतानी है, ये हाइट आपने बतानी है, टावर की हाइट बतानी है आपने, और
एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, टावर के और बिल्डिंग के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस यानी कि नीचे वाली जगह ये बतानी है आपने सी बी, इस सी बी को बताना है। इस पॉइंट को हम इसको मिला लेते हैं, ऐसे इसको मिला लिया, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, डी कह दिया है, डी कह दिया, और ऐसे, और ये जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया है ई, इसको ई कह दिया है। अब अगर देखिए वो एंगल अगर ऊपर 45 है, ये एंगल अगर 45 है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा आपका 45 बनेगा। वो एंगल अगर 60 दे रखा है, इट मीन्स यहाँ ये जो एंगल बनेगा, ये थोड़ा फालतू ले है एंगल, ये एंगल यहाँ तक आएगा, ये एंगल यहाँ तक, ये तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। तो सबसे पहले तो आपने क्या बताना है इसके अंदर, इसकी टावर की हाइट और दोनों के बीच की डिस्टेंस, टावर की हाइट यानी कि आपको ईसी बताना है। इस फिगर के अंदर ईसी आपका क्या है, ईसी है टावर, और ए बी आपकी क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। पहले हम किसको फाइंड आउट करते, टावर को फाइंड आउट करते टावर के लिए। तो इन ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, वो टावर को पहले पता नहीं कर सकते, पहले अपने को पता करना पड़ेगा, पहले अपने को पता करना पड़ेगा, हाँ इस ईडी को हम मान लेते हैं, ईडी को मान लिया हमने एक्स, और ए बी और डी सी तो बराबर है ही, ये आपकी क्या आपकी 50 है, इट मीन्स ये सारी डिस्टेंस ये आपकी क्या बन जाएगी x + 50 मीटर हो जाएगी। मैं दो ट्रायंगल AED और BEC से AD और BC का पता करता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको। इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED मैं पता करता हूँ AD का, AD/ED, AD/ED बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट हो जाएगा, और कोट कितना 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा AD = ED कोट 45, AD = ED को हमने मान रखा है x, और कोट 45 आपका कितना होता है 1 होता है, तो x × 1 यानी क्या हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब लेता हूँ इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, BEC में BC का पता करता हूँ, और नीचे लेता हूँ EC, BC/EC, ये हो जाएगा आपका कोट कितना 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो BC = हो जाएगा EC कोट 60, और BC = EC, EC क्या आपका यहाँ पे x + 50, और कोट 60 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3 यानी /√3 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ आपने क्या निकाली AD निकाली है, यहाँ क्या निकाली BC निकाली है। आपकी AD और BC दोनों क्या है इक्वल हैं। देखिए AD, ये AD और BC दोनों क्या आपकी इक्वल, दोनों को इक्वल कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्या AD आपका क्या है x, और ये आपका क्या है BC आपकी क्या है भाई x + 50/√3। इनको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा √3x = x + 50, √3x - x = 50, और x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा √3 + 1 = 50, ठीक है। और यहाँ से x = हो जाएगा मेरा 50/√3 -1, सॉरी कॉमन नहीं क्या आएगा यहाँ पे -1। अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या कर देंगे ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई √3 + 1 से। x = क्या हो जाएगा 50 × √3 + 1,
अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 क्या बनेगा 50 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 में से बन जाएगा 2, 25 पे कट जाएगा, x इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 25 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। x पता किया भी मैंने भी x। अगर x पता कर लिया तो आप किसको बता सकते हो, EC को बता सकते हो। यहाँ पे x का पता चल गया तो EC आपका क्या है x प्लस 50, और वो आपकी क्या है हाइट है, किसकी है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। तो हाइट ऑफ टावर, बाकी x हमने यहाँ इसके अंदर किसको माना था x तो इस जगह मान रखा है ना, और हमने क्या बताना है BC भी तो बताना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। और BC आपकी क्या आई है, BC की अगर बात करूँ मैं तो BC किसके बराबर है मेरी, BC मेरी किसके बराबर है, BC आई थी और AD, BC और AD दोनों बराबर आपकी सेम है, तो BC और AD दोनों सेम है, इज इक्वल टू x है क्या आपका, BC इज इक्वल टू AD किसके है अपना x ही तो है, x यानी कि 25 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये आपकी क्या हो जाएगी उन दोनों के बीच की ओरिजेंटल डिस्टेंस, ओरिजेंटल डिस्टेंस, ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग। ठीक, अब टावर की हाइट रहेगी, हाइट ऑफ टावर क्या थी आपकी, x प्लस 50 टावर की हाइट, x आपने क्या निकाला है 25 इंटू रूट 3 प्लस 1 और प्लस आपका क्या है 50। अब रूट 3 की वैल्यू इसने दे रखी है, रूट 3 की वैल्यू आपने क्या लेनी है, यहाँ इसने दे रखा था शायद रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू आपने क्या लेनी है 1.73, 1.73, 1.73, तो 25 इंटू 1.73 प्लस 1 और प्लस आपका क्या 50 इज इक्वल टू 25 इंटू ये क्या जाएगा आपका 2.73 और प्लस क्या कर दूँ 50, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये बनेगा 68.25 और प्लस आपका क्या है 50 इज इक्वल टू 118.25 मीटर। 35 क्वेश्चन, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है ऐसे हेमिस्फीयर और उसके ऊपर क्या आपकी कोन है, ऐसे दे रखा है कोन, हेमिस्फीयर कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी ये कोन की हाइट क्या है, ये हाइट आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4, डायमीटर कितना है बेस का 4, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये वाली जगह भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इट मीन्स सारी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, ये टॉय पूरे का पूरा किसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर अगर ऐसे रख दें, सिलेंडर में रख दें, तो करना क्या आपने फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, सिलेंडर के और टॉय के वॉल्यूम का आपने क्या बताना है डिफरेंस बताना है इसके अंदर। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले तो आप फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद काफ़ी कुछ ईजी हो जाएगा। क्या आपका हेमिस्फीयर दे रखा है नीचे, तो हेमिस्फीयर के ऊपर आपका क्या है कोन है, और कोन की हाइट इसने दे रखी है, कोन की हाइट दे रखी 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा 4, डायमीटर 4 तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर ये जगह 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका क्या हो जाएगा फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर दिया किसके अंदर रखा हुआ है कि सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे किसके अंदर है सिलेंडर के अंदर, कुछ ऐसे है। अब सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा, रेडियस तो सबका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा सबका रेडियस, किसका हेमिस्फीयर का
सिलेंडर का और कोन का रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन कहेंगे तो कोन की हाइट क्या आपकी 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर उसको कैपिटल एच से दिखा दूँ, क्या जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, 2 नीचे 2 ऊपर। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाले आप। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और आपका कोन जो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा इजी करने के लिए दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 2r प्लस एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r, r कितना आपका 2h। किसका h ये, कोन का है, तो कोन का तो h कितना है 2 ही है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 2 जा 6, पाई की वैल्यू कितनी लेनी आपने 3.14, आर स्क्वायर, आर आपका क्या है 2 × 2 आर स्क्वायर, और एक 2 ये आपका है, तो क्या बनेगा 3.14 × 2 दूनी 4 दूनी 8, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये बनेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर, जिस सिलेंडर ने इसको अपने अंदर रख रखा है, वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 × 2, और एच आपका कितना हो जाएगा 4, तो 3.14 × 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा क्या था इसमें, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर एंड टॉय, और टॉय का। अब सिलेंडर का क्या था आपका 50.24, टॉय का क्या था आपका 25.12, तो इज इक्वल टू क्या जाए आपका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा।